हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम कैसे टू नंबर सम ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में देखते हैं कैसे हम इसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एक क्विक रिकैप देते हैं। टू नंबर सम होता क्या है, हमें एक एरे गिवन होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक टारगेट वैल्यू दी होती है। हमें एरे में से दो ऐसे पेयर फाइंड करने होते हैं जिसका सम करने से हमारा टारगेट वैल्यू का कंपैरिजन सेम आ जाए। मीन्स उन दोनों की वैल्यू को सम करने से हमारा टारगेट आ जाए। तो हमें ऐसे पेयर फाइंड करने होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ब्रूट फोर्स मेथड देखा था। अब इस वीडियो में एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला ऑप्टिमल सॉल्यूशन है हमारा यूजिंग हैश मैप। फ्रेंड्स, इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम हैश मैप का यूज़ करेंगे। हैश मैप का यूज़ करेंगे और हम एक बेसिक सा फॉर्मूला से देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं z = x+y एक ये फंक्शन है, जनरल सा फंक्शन है जिसमें हम z टारगेट मान रहे हैं, x हमारा पहला वैल्यू आ रहा है, पहला पेयर ऑफ वैल्यू आ रहा है एरे से, और हमें फाइंड करना है y। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर देंगे इस फॉर्मूले को कि y = z - x, यानी टारगेट से हम अपना पहला माइनस कर देंगे तो शायद हमें अपना सेकंड मिल जाएगा, सेकंड पेयर मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले अपना, जैसे मैंने बोला कि हम अपने x को, जो कि हमारा पहला पेयर ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है, और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे टारगेट से तो हमें y मिल जाएगा, और जो कि हमारा सेकंड पेयर हो सकता है। बट हम इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे हम हैश मैप के थ्रू। अब हम एक हैश मैप डिक्लेयर करेंगे जो कि जिसमें की जो होगी हमारी इंट होगी और उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो बूलियन होगा, ठीक है। और उसे हम फॉर लूप में, जो हमारा y = टारगेट माइनस x का फॉर्मूला है, हम उसको एक फॉर लूप में रन करेंगे, बार बार हम y फाइंड कर y को निकालने के लिए और हैश मैप पे चेक करने के लिए, ठीक है। अगर हैश मैप में हमारा y मिल जाता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर हमको हैश मैप में हमारा y नहीं मिल रहा तो हम x को, जो हमारी पहली पेयर है, हम उसको हैश मैप में इंसर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू को ट्रू कर देंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक बगल में एक सूडो कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने अनऑर्डर मैप, ये C++ का बेसिकली एक फंक्शन है जिसमें हम हैश मैप डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे है, साइज 8 है, टारगेट हमारा 13 है, y = 0। तो फॉर i = 0, i 0 में x जो 0 है वो हमारा 3 है, और जब हम y फाइंड करेंगे तो टारगेट माइनस x ऑफ i यानी 13 - 3 10। अब 10 हमारा एरे टेबल में नहीं है, वो कैसे देखेंगे, ये 10 हमारा एरे टेबल नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स में जाएंगे, क्या करेंगे, हम एरे टेबल पे हम अपना x ऑफ i स्टोर करा देंगे, यानी 3 को हम स्टोर करा देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ट्रू कर देंगे। इसी तरह जब i = 1 होगा और i1 और x1, जो हमारा x ऑफ 1 होगा वो 5 है। अब हम इसको जब 13 से माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 8 हमारे हैश टेबल में नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम x को 5 को, जो x है, x ऑफ i है, हम उसको एरे टेबल अपने हैश मैप में इंसर्ट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ट्रू कर देंगे। अब फॉर i = 2, तो x2 में हमारा -4 है, ठीक है। तो 13 -4 जब करेंगे तो 17 हो जाएगा, जो कि ये भी हमारे हैश मैप में नहीं है। तो हम -4 को भी अपने हैश मैप में इंसर्ट करेंगे और वैल्यू को ट्रू कर देंगे। देन फॉर i = 3, x3 में x3 8 है, x3 8 है, और y जब फाइंड करेंगे 13 - 8, तो देखिए वो 5 आ रहा है। अब जो 5 है वो हमारे हैश मैप में है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे 5, हमारा 5 y और कॉमा जो हमने x ऑफ 3 फाइंड किए,
ठीक है। तो पेयर फाउंड 5,8 ये हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है यूजिंग हैश मैप। इसका कोड हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट है pwd-coach.com, उसमें आपको मिल जाएगा ये सॉल्यूशन। अब बात करें इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी big O of n। ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अगर लास्ट में हमारा वैल्यू मिलता है तो हमारा पूरा एरे पूरा ट्रेवर्स होगा लास्ट तक, तो big O of n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी big O of n है, क्योंकि हम हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हैश मैप में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं टू नंबर सम ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग सिंपल फॉर्मूला। जैसे कि हमने पिछले ऑप्टिमल सॉल्यूशन को देखा, जो कि जिसमें हमने ये हैश मैप का यूज़ किया है। अब हम एक सिंपल फार्मूला को यूज़ करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। इसमें इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम पहले तो अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट क्यों करते हैं? जब हम सॉर्ट कर लेंगे तो हमें ये एक अंडरस्टैंड हो जाता है, एक पता लग जाता है कि जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो लेफ़्ट साइड में होगा, और जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो राइट साइड में होगा। तो हम इसके बाद हम एक इस सिंपल फार्मूला मेथड में एक L और एक R, लेफ़्ट और एक राइट वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। तो देखते हैं हाँ, एक ड्राई रन करा के कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं सिंपल फार्मूला मेथड को। जैसे कि यहाँ एक सूडो कोड है। एक वाइल लूप के अंदर हमने डिक्लेयर किया है एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट इज नॉट इक्वल्स टू टारगेट। तो यहाँ करने का क्या मतलब है, हम एक वैल्यू लेफ्ट से लेके आएंगे और एक वैल्यू राइट से लेके आएंगे। हम दोनों को सम करेंगे और टारगेट से चेक करेंगे। अगर वो दोनों सम अगर टारगेट इक्वल आ जा रहा है तो बढ़िया बात है। अगर उन दोनों का सम अगर टारगेट से बड़ा हो जाता है, टारगेट से बड़ा हो जाने का मतलब है कि वो बाउंड से बाहर निकल गया, यानी कि जो हमारा राइट वैल्यू है वो बड़ी है काफ़ी और लेफ़्ट वाली को मिलाने से, तो हम उससे क्या करेंगे, एक राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे। और अगर हमारी वैल्यू छोटी होती है टारगेट से, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट, अगर हम उसको सम करते हैं और उसकी वैल्यू जो टारगेट से कम होती है, तो हम अपने लेफ्ट इंडेक्स वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो एग्जांपल है ये, इनिशियल करते हैं L0 और R साइज -1 है, यानी कि 7 है, क्योंकि एरे का साइज 8 है। तो एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 7 यानी कि -4 प्लस 7 इक्वल्स टू 7 होगा, जो कि 13 की इक्वल नहीं है। तो लूप कंटिन्यू रहेगा, लूप ब्रेक नहीं होगा। और चेक करेंगे एरे ऑफ प्लस, जैसे का 7 इज नॉट ग्रेटर देन टारगेट, तो हम क्या करेंगे, L प्लस प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा L जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब जब L 1 हो गया और R 7 ही है, तो L1 और 7 के लिए देखेंगे तो एरे ऑफ 1 -1 प्लस 11 जो कि 10 हो जाता है। 10 इज नॉट इक्वल्स टू 13। तो अब हम लूप कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। इफ एरे ऑफ L, यानी कि एरे ऑफ L का मतलब है एरे ऑफ 1 -1 प्लस एरे ऑफ राइट यानी कि 11 इज नॉट ग्रेटर देन 13, तो ये फॉल्स हो जाता है, इसलिए L प्लस प्लस फिर एक L हम बढ़ाएंगे। अब एरे की वैल्यू, L की वैल्यू हो गई है 2, तो L ऑफ 2, एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 7, एरे ऑफ 2 क्या है 1 और एरे ऑफ 7 क्या है 12, जो कि अभी भी 13 की इक्वल नहीं है। तो लूप की कंडीशन ट्रू हो गई और लूप कंटिन्यूसली चलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो जैसे कि हमको पता है ये छोटा है, तो कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो जाती है। तो क्या होगा, फिर से एक लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब L की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3। तो फॉर L3 और R7 हम देखेंगे एरे ऑफ 3 में 3 है और एरे ऑफ 7 में 11 है, जो कि प्लस समेशन करने के बाद आता है 14, जो कि इक्वल नहीं है 13 के। अब देखिए, अब हमको चेक करना था कि उसका समेशन बड़ा है कि नहीं है।
तो अब यहाँ पास निकल रहा है समेशन बड़ा है 3 + 11 जो कि 14 है, और 14 बड़ा होता है 13 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम r माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे टारगेट के बियॉन्ड उसका समेशन चला गया। तो अब r की वैल्यू माइनस होगी तो 6 हो जाएगी, तो हमारा L 3 है और r 6 हो गया। अब एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 + 8 11, जो कि बड़ा नहीं है, जो कि 13 से बड़ा नहीं है, तो ना ही इक्वल है, तो लूप कॉन्टिन्यूस रहेगा। और हम चेक करेंगे बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, L++ करेंगे। अब L की वैल्यू 4 हो जाती है, तो एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 6 जो कि 5 + 8 हमारा 13, कंडीशन यहाँ पास फॉल्स हो जाती है। फॉल्स क्यों हो रही है, क्योंकि 5 + 8 13 है, 13 नॉट इक्वल्स टू 13, ये एक कंडीशन फॉल्स कर देता है, तो यहाँ लूप ब्रेक हो जाती है और हम अपना 5, 8 को रिटर्न कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करके था। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो big O of n log n है, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है big O of 1। इसके कोड्स हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है pwd-coach.com। आप वहाँ जाके कोर्स चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और कोई सजेशंस हो तो आप हमको प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।